खेळाचं वर्णन करतो तिथे मात्र बॅक टू द पॅव्हलियन मोठा मासा। बिल्कुल, एक बार फिर आपने बहुत अच्छा कहा कि हम बड़ी मछली है, जाल में फंसती हुई, सुंदर गेंदबाजी योगेश द्वारा, टिप्पा अच्छा था। और पप्पू को हमने बहुत बार देखा ऑन साइड पर रन ज़्यादा बटोरते, लेकिन यहाँ देखिए लाइन, देखिए लाइन बहुत अच्छी थी। टप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर रखा और टाइमिंग अच्छी नहीं थी। जब एक बार कवर की तरफ जो खिलाड़ी था, इन्होंने बहुत अच्छा कैच लिया। छोटे कद के खिलाड़ी है लेकिन शानदार कैच लेते हुए। अर्थातच पप्पू तोडकर यांना पण मिड विकेट आणि डीप स्क्वेअर लेगच्या पट्ट्यात मोठी फलंदाजी करताना पण आपण लेग साईडचा बादशाह म्हणून संबोधलं जातं। इथे पण पाहिलं तर ऑफ स्टंपच्या प्रशांतचा थोडासा बाहेरून जाणारा चेंडू होता, चेंज ऑफ द पेस गती परिवर्तन चेंडू होता। बिल्कुल अच्छी गेंद थी। एक बार फिर थोड़ा शरीर से दूर रखने का भी प्रयास किया गया। अब जाकर पहले विकेट का पतन होता हुआ। मोरवंडे के लिए स्टार्ट अच्छा हुआ है। पप्पू का विकेट की विकेट है और बेस कीमती विकेट गेंदबाज योगेश को मिलता हुआ। नक्कीच मागच्या सामन्यात देखील आपण पाहिलं तर या योगेशने प्रशांत सर अत्यंत चांगली कामगिरी केली होती आणि आपण पाहिलं तर जी सुरुवात केली गोलंदाजी मार्कवर सज्ज योगेश डावकर फलंदाज आपण पाहतोय मैदानात। संदीप पाटील आपण पाहिलं तर डावकुरा फलंदाज लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन असणार ती योगेशसाठी। इथे मात्र अर्थातच दिशा बदलून गोलंदाजी करतोय अंकुश। आपण पाहतो स्ट्राईकवर, नॉन स्ट्राईकला आपण पाहिलं तर संदीप पाटील गोलंदाजी मार्कवर सज्ज आहे। योगेश प्रभावी सुरुवात आहे, राईट मुहूर्त विकेटचा मारा, आखूट टप्प्याचा चेंडू। इथे मात्र नक्कीच दर्जेदार फटका, पॉईंट आणि कव्हरच्या मधून चेंडू सीमारे के पार, डीज आहे, हॉट शॉट। अतिशय उत्कृष्ट प्रकारचा फटका चेंडू बघितला तर थोडासा ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा होता। बॅट्समन थोडासा मागे जातोय आणि पॉईंट आणि कव्हरच्या मधून जो क्षेत्र आहे तो भेदून चेंडू सीमारेखाच्या पार जातोय। दर्जेदार फटका, दमदार फटका, कारण पहिला फलंदाज लवकर बाद झालाय पहिल्या चेंडूवरती आणि त्यानंतर प्रेशर होतं, थोडंसं रिलीज होईल। नक्कीच प्रशांत सर आपण पाहिलं तर वेट अँड वॉचवाला फटका होता, आखूट टप्प्याचा चेंडू होता, त्याची गॅप आपण पाहतोय पॉवर प्लेची, त्याचा बरोबर फायदा घेतलाय योगेशचा पुढचा चेंडू। हो, क्रॉस बॅटने खेळलेला फटका आहे, घुटना टेक तमाशा देख, नक्कीच चौकार मिळतोय। अप्रतिम सुरुवात आहे, बॅक टू बॅक 2 चौकार, डीज आहे। बिल्कुल, एक बार फिर देखिए थैंक यू डीज आहे। तो गेंद देखिए, गेंद कहाँ थी, पहले ऑफ स्टंप के बाहर रूम था, एक बार फिर वो स्टंप के अंदर थी, तो बल्लेबाज ने थोड़ा सा आड़े बल्ले से खेला। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले चौका, उसके बाद में छक्का, रन संख्या कुल मिलाकर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नक्कीच जसा चेंडू तसा न्याय अशी फलंदाजी आपण पाहतो आणि मोठ्या आयकॉन खेळाडूंचं हेच वैशिष्ट्य असतं, ज्या दिशेला चेंडू त्याच दिशेने आक्रमण केलं जातं आणि ॲज अ आयकॉन म्हणून जिथे सुंदर फटके आपण पाहतोय, अप्रतिम फटके आहेत। बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, खास करके पप्पू का विकेट खोने के बाद किसी एक बल्लेबाज को जिम्मेदारी उठानी है और बखूबी जिम्मेदारी निभाते हुए सुंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब थोड़ा सा दबाव योगेश की तरफ जाएगा, पहली गेंद पर विकेट मिली, उसके बाद में 2 बड़े शॉट, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज। नक्कीच प्रशांत सर दबाव आणलाय, अर्थात पुढचा चेंडू कशा पाहूया। हो, पुन्हा एकदा आखूट टप्प्याचा चेंडू, इथे पण परत मिड विकेटच्या पट्ट्यात बॅक टू बॅक चौकारांची हॅट्रिक केली जाते, सुंदर फलंदाजी आहे। आणि प्रशांत सर आपण पाहिलं आपला हा षटकार आहे, सुंदर षटकार। प्रशांत सर आपण पाहिलं तर क्रिकेटमध्ये जेव्हा एखाद्या गोलंदाजीवरती पहिला चेंडू पप्पू तोडकर सारख्या मोठ्या फलंदाजाला बाद केलं, कमालीचा आत्मविश्वास उंचावला, परंतु चौकार 2 बसल्यानंतर जे प्रेशर दबाव आपण पाहतोय नक्कीच योगेश्वर। बिल्कुल, देखिए चौका, उसके बाद में 2 छक्के आए हैं, सुंदर लाजवाब बल्लेबाजी करे बल्लेबाज। और अब एक बार फिर दबाव जाएगा, पहली गेंद पर दबाव बल्लेबाजों की तरफ था, अब एक बार फिर दबाव गेंदबाज की तरफ जाता है। मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ है। नक्कीच पुढचा चेंडू राऊंड विकेटचा मारा आहे, पुन्हा एकदा आखूट टप्प्याचा चेंडू, खराब गोलंदाजी, षटकारांची हॅट्रिक, वॉट अ शॉट, 6 वॉट अ बॅटिंग। नक्कीच आपण पाहतोय जबरदस्त फलंदाजी आहे प्रशांत सर। गेंदबाजी कहाँ कर रहे हैं, एक बार फिर गेंदबाजी देखिए, टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद है, छोटी गेंद है, गति ज़्यादा नहीं, तो बल्लेबाज आराम से बैकफुट पर शॉट खेलते जा रहे हैं। पहले गेंद आपने कहाँ डाली थी, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर बल्लेबाज के, अब देखिए एक बार फिर उनके रडार में गेंदबाजी हो रहे हैं, शक्ति स्थान पे गेंदबाजी हो रही है, तो उसका भरपूर फायदा बल्लेबाज उठाते हुए। अंकुश शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। नक्कीच हो, सुंदर कमबॅक आहे, एक तेरी तो एक मेरी तू शेर तुम्हाला 1.25 शेर, परंतु ह्या षटकाला मोठं बनवलंय, ज्या धावांची गरज होती त्या धावा आपण येताना पाहतोय। 22 धावा, 22 लॉस ऑफ 1 विकेट, एंड ऑफ फर्स्ट ओव्हर, डीजे। साकारून द्या या कल्पना, जगास साऱ्या वाटेल हे वार, हो या जगाची प्रेरणा। तो कुणी म्हणे नवे, कुणी म्हणे खुळे, हवे तके विरले, कितीही करू द्या टीका विरोधका, उरून जे उरले। थँक्यू डीजे। पण पाहिलं तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर पप्पू तोडकर
पहिल्या चेंडूवरती बाद झाल्यानंतर आनंदाचं वातावरण आपण पाहिलं तर डगआउटमध्ये अर्थातच जुही 11 संघाच्या. त्यानंतर मात्र अंकुशने जबरदस्त गोलंदाजी केली, हल्ला बोल केला आहे. 22 लॉस ऑफ 1 विकेट एंड ऑफ फर्स्ट ओव्हर्स. दुसरं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर येतो आहे अमित. आपण पाहिलं तर मागच्या सामन्यात ह्या अमितने सुंदर गोलंदाजी केली होती आणि पहिल्या षटकात जेव्हा आपण पाहिलं तर 21 धावा आल्या होत्या. दुसरं षटक ह्याच अमितने हाताळलं होतं आणि केवळ 5 धावा दिल्या होत्या एका फलंदाजाला बाद केलं अमित. राईट टाइम ओव्हर द विकेटचा पुढचा चेंडू. हो सुंदर चेंडू आहे, ब्लॉक होलमध्ये टाकलेला चेंडू आहे. आपण पाहिलं तर नक्कीच क्रिकेटमध्ये ज्याला ब्रह्मास्त्र म्हणतात याचा मात्र तंतोतर वापर केला आहे. खोलवर टप्प्यात चेंडू होता आणि ज्या गोलंदाजाने ह्या मर्यादित षटकांच्या सामन्यामध्ये गती परिवर्तन आणि यॉर्कर ज्याचा वापर केला आहे त्या गोलंदाजाला आपण पटके पडण्यापासून वंचित होताना पाहिलं आहे, वाचताना आपण पाहिलं आहे. इथं आपण पाहिलं तर 6 चेंडूला जर 6 षटकार उठवले तर महेश वणकर यांच्याकडून 2,000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल. संदीपसाठी पुढचा चेंडू अमितचा. ओहो, इथं आपण पाहिलं तर पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू खोदून काढलाय चेंडूला. काऊ कॉर्नरच्या पट्ट्यात चेंडू उचलला जातो तोपर्यंत सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. आणि ही प्रशांत सर आपण पाहिलं तर जे आयकॉन खेळाडू आहेत त्यांचं रनिंग बिटवीन द विकेट अत्यंत दर्जेदार असतं. कारण मुंबईसारख्या छोट्या मैदानात आपण पाहतो अशा वेळी धावा ज्या काढल्या जातात छोट्या धावा त्याचं मत रनिंग बिटवीन द विकेट आयकॉन खेळाडू असतात ना अत्यंत सुंदर असतं प्रशांत सर. बिल्कुल इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि गेंद बहुत महत्वपूर्ण है. राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. इस बार बढ़िया गेंदबाजी. पहले ओवर की कहानी देखिए तो शुरुआत गेंदबाज ने अच्छी की थी, उसके बाद में कमजोर गेंदबाजी की थी. अब देखिए ये गेंदबाजी बहुत अच्छी, ज़्यादा आगे डाल रहे हैं, ज़्यादा शॉट नहीं कर रहे, बहुत बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहिरा. पण प्रशांत सर आतापर्यंत 3 चेंडू 3 प्रकारचे टाकलेत, जकडून ठेवलंय. संदीपने आपण पाहिलं 2 धावा मात्र येत आहेत. त्यानंतर आपण पाहिलं तर पहिल्या षटकाची तुलना केली तर अत्यंत प्रभावी आहे. अमित अत्यंत सुंदर गोलंदाजी करतो. राईट टाइम ऑफ द विकेटचा पुढचा चेंडू. ओहो, स्टँड अँड डिलिव्हर आउट ऑफ द पार्क, गोइंग अँड गॉन. डीजे व्हॉट अ शॉट, अप्रतिम पटका, ब्युटिफुल शॉट. लाव भारी रे दगड भिरका हुआ भारी छेद करूया रे. शुक्रिया डीजे. और ये संदीप है, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, प्रोफेशनल खिलाड़ी. आप बात करते हैं रनिंग बिटवीन द विकेट के, तो ये प्रोफेशनल खिलाड़ी है, क्रिकेट की परिभाषा को अच्छी तरह से जानते हुए. और संदीप के पास एक्सपीरियंस है, अनुभव की कोई कमी नहीं है, अनुभव के भंडार खेला. ये शॉट देखिए जिस तरह से थोड़ा सा फ्रंट पूरा है, लेन करते हुए गेंद को खेला, बल्ले के बीचों बीच, बल्ले का पूरा चेहरा दिखाते हुए, शरीर का संतुलन अच्छा था, सर सीधा था. क्या कॉन्फिडेंस है, ज़्यादा ताकत नहीं थी, टाइमिंग के ऊपर निर्भर थे. बहुत ही खूबसूरत ये छक्का था, मैग्निफिसेंट शॉट. एक बार फिर बनकर साहब की तरफ से 6 चौकों के लिए 2,000 का इनाम है. नक्कीच अमितचा पुढचा चेंडू. राईट टाइम ऑफ द विकेट. हो सुंदर फटका आहे, अप्रतिम फटका, डीप स्क्वेअरच्या पट्ट्यामधून आउट ऑफ द पार्क. मोठा फटका आहे, गोइंग अँड गॉन. डीजे व्हॉट अ शॉट. जगदीचा केलूया आव्हान बनसे सार्थ करूया रे. भल कर देऊ कसे लंगोटी और नखाळाचं थँक्यू डीजे. आपण पाहिले तर पहिले 3 चेंडू ह्याच अमितने आपण पाहिलं तर 2 धावा दिल्या होत्या. त्यानंतर मात्र ह्या षटकाला मोठा करण्याचा प्रयत्न बॅक टू बॅक 2 षटकार आपण पाहतोय. आणि ह्या सामन्यात आपण पाहिलं अंकुशने पहिल्या षटकात षटकारांची हॅट्रिक केली होती प्रशांत सर. इथे देखील सुवर्ण संधी आहे संदीपला, एक आयकॉन खेळाडू आहे आणि चांगल्या टचमध्ये आपण पाहतोय. मॅन इन फॉर्म. पुढचा चेंडू अमित. राईट टाइम ऑफ द विकेटचा मारा. अकुट टप्प्याचा चेंडू आहे. इथे मात्र डीप पॉईंटच्या पट्ट्यात सुंदर क्षेत्ररक्षण आहे, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण आहे. आणि आपण पाहिलं तर नक्कीच 3 धावा संघासाठी वाचवले जातात. षटक क्रमांक 2 देखील संपत आहेत. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 1 गडी बाद. आपण पाहिलं तर 37 धावा, 37 लॉस ऑफ 1 विकेट एंड ऑफ सेकंड ओव्हर. डीजे पक्ष प्रमुख मनसेचा स्वर राजा नावाचा. थँक्यू डीजे. आपण पाहिलं तर जुही 11 विरुद्ध मोरवंडे 11 असा चालू असलेला सामना आणि दादू 11 आणि मोरवंडे संघाने आपण पाहिलं तर अर्थातच ओपन गटातील ही स्पर्धा आतापर्यंत सिद्दीक आजच्या सत्रामध्ये 2 एक ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून सामने खेळले गेले. ओपन गटातील सर हा पहिला सामना आहे आजच्या सत्रात. बिल्कुल एक बड़ा मैच है मैदान के अंदर. जिस तरह से 1 लाख नकद राशि के लिए मैच खेला जा रहा है और इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा. दोनों तरफ अच्छे खिलाड़ी है, प्रोफेशनल खिलाड़ियों का खेल देखने का मौका दर्शकों को भी मिलेगा. लेकिन ये मुकाबला आपको घर बैठे ही देखना है. tenniscricket.in के माध्यम से जो एक बार फिर एक जरिया आपको बनाया गया है, उसके माध्यम से ये मुकाबला देखना है. 2 ओवर की कहानी देखिए तो बल्लेबाजों की गाड़ी रम जा रही है. अर्थातच आक्रमण केलं जात आहे. संदीप आणि अंकुश पुन्हा एकदा नाईट टाइम ओव्हर द विकेटचा मारा संदीपसाठी. अत्यंत सुंदर फटका आहे. आपण पाहिलं तर डीप मिड ऑफच्या पट्ट्यात. हो चुकीला माफी नाही. मस्ट निडेड बाउंड्री फॉर बॅटिंग साईड. डीजे व्हॉट अ शॉट.
DJ मुंबई मात्र. मधून दिल्ली पर्यंत आवाज कोणाचा पक्ष प्रमुख मनसेचा स्वर राजा नावाचा हे थँक्यू महाराष्ट्राची डीजे. आणि एकदम मोमेंटम वेळानंतर आपण पाहतोय प्रशांत सर हल्ला केला जातो, प्रत्येक चेंडूवरती आक्रमण केले जाते. 41 धावा सनीचा पुढचा चेंडू राईट ओव्हर द विकेट, हाफ पॉली स्वरूपाचा चेंडू होता. पुन्हा एकदा आपण पाहिलं तर सीमारेषेचा वेध घेताना डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या पट्ट्यात खणखणीत नंदणीत षटकार आपण पाहतोय. अप्रतिम फटकेबाजी आपण पाहतोय. डीजे ह्या षटकारासाठी एक मधुर संगीत. शॉट थँक्यू डीजे. आणि प्रशांत सर आपण पाहिलं तर रखरखत्या उन्हामध्ये चौकार षटकारांचा पाऊस पडताना आपण पाहतोय. आणि धावा ज्या गतीने वाढत आहेत, अर्थातच एक 70 ते 75 धावांचं टार्गेट सेट केलं जाईल असं वाटतंय. हो इथे मात्र गती परिवर्तन प्रशांत सर, हा जो चेंडू आहे क्रिकेटमध्ये ज्या चेंडूचा हा एका षटकामध्ये तंतोतंत वापर केला जातो, गती परिवर्तन, चेंज ऑफ द पेस. बिल्कुल, एक बार फिर आपके पास वो गति परिवर्तन चाहिए, यॉर्कर डालना चाहिए, वाइड यॉर्कर आना चाहिए, विविधता होना बहुत ज़रूरी है। मुनाफ पटेल के साथ मैंने एक बार फिर चर्चा की थी, इंटरव्यू किया था खास करके नवसारी में। वो बिल्कुल बताऊंगा कि गेंदबाजों के लिए क्या करना है। उन्होंने एक जो कि जवाब अच्छा दिया था गेंदबाजों के बारे में। पुढचा चेंडू संधीचा, ओहो आखूड टप्प्याचा चेंडू आहे, खरपूस समाचार पुण्याचा चेंडू, सीमारेखा पार, षटकार, व्हॉट अ शॉट. डीजे हे सांगतो तुम्हा खरोखर कोकणचा ढाण्यावा साहेब वैभव खेडेकर कोकणचा ढाण्यावा साहेब थँक्यू वैभव डीजे. आपण पाहिलं तर संघाचं अर्धशतक देखील फलकावरती लागत आहे. 2.4 चेंडूत अर्धशतक, अर्थातच 53 धावा फलकावरती लागतात. 53 लॉस ऑफ 1 विकेट, प्रोग्रेस नाव थर्ड ओव्हर. आणि तिसऱ्या षटकाचा खेळ चालू आहे. आणि इथे आतापर्यंत 53 धावा. आतापर्यंत ह्या इनिंगमध्ये आपण पाहिलं तर तब्बल 8 षटकार आणि 2 चौकारानंतर आपण पाहिलं, म्हणजे 10 धावा आहेत त्या जागेवरून आलेल्या धावा आपण पाहतोय. काही जास्त कष्ट करावे लागलेत नाहीत, परंतु जे टायमिंग आहे अर्थातच अंकुश आणि संदीपचं आणि पप्पू पास झाल्यानंतरची पार्टनरशिप बिल्ड होते, अत्यंत प्रभावी आहे. पुन्हा एकदा गिफ्ट होतं, गिफ्टचा स्वीकार केला, नो देखील आहे, म्हणजे धावांचा बोनस आहे, धावांची बरसत आहे. सोने पे सुहागा डीजे. खेडेकर थँक्यू डीजे. इथे पण प्रशांत सर पाहिलं तर आत्तापर्यंत 2.5 चेंडूचा खेळ संपला आहे, 7 षटकार आणि आपण पाहिलं तर 3 चौकार, म्हणजे 52 धावा जागेवर येताना आपण पाहतोय. धावसंख्येमध्ये 60 लॉस ऑफ 1 विकेट. पप्पू बाद झाल्यानंतर एक सुंदर पार्टनरशिप आपण पाहतोय 2 फलंदाजी दरम्यान. ॲज अ आयकॉन म्हणून काय सुंदर फलंदाजी आहे. पुन्हा एकदा सनीचा आखूड टप्प्याचा चेंडू, ओ हो 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 ऑर्डर बॅटिंग, डोळ्यांचं पार्टनर फिल्डरी बॅटिंग आपण पाहतोय. अर्थातच पाहिलं संदीप नावाचं वादळ मैदानात घोंगावताना आपण पाहतोय. 66 डीजे. दादा तामणकर यांच्याकडून हॅट्रिक षटकारासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. आता तिसरा षटकार या ठिकाणी निश्चित आपल्याला पाहायला मिळतोय. अतिशय उत्कृष्ट फलंदाजी संदीप खंड आपल्याला पाहायला मिळते. दर्जेदार फलंदाजी, फटक्यांची निवड अचूक आहे आणि खूप चांगलं शॉट सिलेक्शन आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. सनीचा पुढचा चेंडू, हो 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 इथं मात्र कमबॅक करण्याचा प्रयत्न, अर्थात कमबॅक केले देखील जाते, परंतु 3 षटकं मात्र संपतात. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण पाहिलं तर तब्बल 66 धावा फलकावती लागतात. एक गडी बाद 66. आपण पाहिलं होतं पप्पू बाद झाल्यानंतर जे डगआउटमध्ये आनंदाचं वातावरण आपण पाहिलं होतं, जे खेळाडूंचा जो चेअरअप पण पाहिला होता, जल्लोष आपण पाहिला होता, त्यानंतर मात्र जे वादळ आपण पाहतोय अर्थातच अंकुश आणि संदीप पाटील नावाचं, ज्याने एक चांगली पार्टनरशिप बिल्ड केली आहे. आणि आपण पाहिलं तर क्रिकेटमध्ये पार्टनरशिप अत्यंत महत्त्वाची असते. 4थ्या षटकामध्ये आपण पुन्हा परत येतोय, तो पण ऐकूया डीजेच्या माध्यमातून मधुर संगीत. असा गेलो आणि असा आलो. डीजे. थैंक यू डीजे. नगराध्यक्ष खेडयानं मैदान के अंदर जबरदस्त पारी खेल रहे बल्लेबाज संदीप 13 गेंदों में 41 रन बनाए, शानदार बल्लेबाजी करे, अपने अर्धशतक के बहुत करीब है, विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी होती, ऐसा लग रहा है कि कोई सैलाब आया है. अर्थातच आपण पाहतोय वादळ, आपण पाहतोय ते नक्की संदीप नावाचं घोंगावताना मैदानाच्या मध्यभागी. आणि आपण पाहिलं तर ऐतिहासिक वारसा लाभलेलं मैदान आहे, परंतु क्रिकेटच्या इतिहासात प्रथमच डे नाईट क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय. अमितचं वैयक्तिक कुट्ट्यातील दुसरं आणि संघामार्फत 4थं आणि अंतिम षटक आहे.
इथे पण पाहिलं तर डीप मिड एक्स्ट्रा कव्हरच्या फट्ट्यात चेंडूला ढकलले, धावसंख्या 1ने वाढते आणि धावसंख्या आपण पाहिली तर 67, लॉस ऑफ 1 विकेट, प्रोग्रेस नाऊ 4th अँड लास्ट ओव्हर, लास्ट 5 डिलिव्हरी गो. शेवटचे 5 चेंडूचं काय शिल्लक आहे, धावसंख्या फलकावरती लागते 67 धावा आणि एका बाजूने आपण पाहतो 9 चेंडूमध्ये 41 धावांची खेळी आक्रमक संदीप खेळताना दिसतोय. एका बाजूने अंकुश देखील त्याच्याच पावलावर पाऊल ठेवताना सुंदर फलंदाजी, लेफ्टी राईटी कॉम्बिनेशन आहे आणि गोलंदाजासाठी धोकेधोकी समीकरण आहे. अर्थातच इथे मात्र चेंडू हवेत आहे, परंतु पुन्हा एकदा लॉंग ऑफच्या पट्ट्यात चेंडू अडवला जातोय. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट आहे, धावसंख्या 2ने वाढते. नक्कीच 69 धावा फलकावरती लागत आहेत. आपण पाहतोय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आयोजित भव्य नगराध्यक्ष चषक 2021 सर्व क्रीडा खेळाडूंचं, सर्व मान्यवरांचं दुपारच्या सत्रात हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम एव्हरीबडी. धावसंख्या म्हणून पाहिली तर 69 धावा, षटक क्रमांक 4, अमितचा पुढचा चेंडू, हो स्टँड अँड डिलिव्हर, पुन्हा एकदा मिड ऑफच्या पट्ट्यात चेंडू. इथे मात्र थोडंसं कमबॅक केलं आहे. जे षटकार, जे चौकार पडताना आपण पाहत होतो, इथे मात्र चांगल्या लेंथमध्ये गोलंदाजी आहे, जकडून ठेवलं आहे. जे हाणामारीचं षटक म्हटलं जातं, हाणामारीचं षटक म्हटलं जातं, तिथे मात्र आतापर्यंत 3 चेंडूमध्ये केवळ 4 धावा दिल्यात, म्हणजे एक चांगलं षटक म्हणावं लागेल. ज्या अमितने दुसऱ्या षटकात गोलंदाजीसाठी येताना तब्बल एका षटकामध्ये आपण पाहिलं तर 19 धावा दिल्या होत्या, इथे मात्र कमबॅक करण्याचा प्रयत्न आहे. अमितचा पुढचा चेंडू अंकुशसाठी, ओहो यू मिस, आय हिट, नजर हटी, दुर्घटना घटी, डीजे बॉल. दहा भारी असे हा जीवा भावाचा. अंकुश बॅक टू द पॅव्हलियन, परंतु आपली कामगिरी करून तंबूत परततोय. 7 चेंडूमुळे 23 धावा, षटकारांची हॅट्रिक देखील आपण पाहिली त्या अंकुशची. खेळ आवडला असेल तर जोरदार टाळ्या होत्या अंकुशसाठी. षटकारांची हॅट्रिक केली होती आपल्या संघासाठी. जो स्कोअर आपण पाहतोय ज्याला सिंहाचा आणि मोलाचा वाटा आहे ह्याच अंकुशचा. षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर शेवटचं 4थं आणि अंतिम षटक आहे. धावसंख्या आपण पाहिली तर अर्थातच 70 धावा फलकावरती लागल्यात. अद्याप 2 चेंडूंचा काही शिल्लक आहे आणि 2 चेंडूमध्ये 80 धावांचं टार्गेट सेट केलं काय पाहूया. हे नवीन फलंदाज आपण पाहिलं तर मैदानात नॉ स्ट्राईक 8ला अर्थातच जीवित म्हात्रे, क्रिकेटमधील एक मोठं नाव आहे. यूट्यूबच्या माध्यमातून हा खेळाडूचा खेळ आपण पाहतो, प्रत्यक्ष पाहण्याची संधी मात्र दिली जाते. नगराध्यक्ष चषक 2021 आणि संपूर्ण श्रेय जात आहे ओन अँड ओनली नगराध्यक्ष आदरणीय सन्माननीय वैभवजी खेडेकर. अप्रतिम स्पर्धा आहे. रहीमबाई सईबुले यांचा देखील सिंहाचा आणि मोलाचा वाटा या स्पर्धेमध्ये पाहतोय. अमितचा पुढचा चेंडू, संदीप स्वाटी, हो पुन्हा एकदा आपण पाहतोय आउट ऑफ द पार्क षटकार, वाट ऑफ बॅटिंग. 47 धावांवरती खेळतोय संदीप, अप्रतिम फलंदाजी. धावसंख्या आपण माफ करा, जीवित मात्रे यांच्या बॅटमधून निघालेला फटका. धावसंख्या आपण पाहिलं तर 76 धावा फलकावरती लागतात. शेवटचं आणि अंतिम चेंडू अमितचा असणार आहे. आपण पाहिलं तर 76 धावा, षटकार बसला तर प्रशांत सर नक्कीच 82 धावा, चौकार बसला तर 80, 2 निघाले तर 78, डॉट गेले तर तितक्याच धावा. पाहूया काय घडतंय. पुन्हा एकदा अकूट टप्प्याचा चेंडू आहे, मिड विकेटच्या पट्ट्यात चेंडूला ढकललं आहे. चेंडू सीमारेषेचा वेध घेताना नक्कीच चौकार मिळतोय. 80 धावा फलकावरती लागत आहेत. या संपूर्ण स्पर्धेतील आपण पाहिलं तर प्रशांत सर हायजेस्ट धावसंख्या नोंदवली जाते. अर्थातच जबरदस्त फलंदाजी आपण पाहतोय. फलंदाजीमध्ये आपण पाहिलं तर सलामीचा फलंदाज शून्यावरती बाद झाल्यानंतर सामन्याची सूत्र हाती घेतली होती, लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन अर्थातच अंकुश आणि संदीपने. आणि आपण पाहिलं तर शेवटचे 2 चेंडूचा सामना करताना जीवित मात्रे आयकॉन खेळाडू 2 चेंडू 500चे स्ट्राईक रेट, 10 धावा कुठल्यात आणि एक टार्गेट सेट केलं आहे. 81 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे, मोठं उद्दिष्ट आहे. आणि येणाऱ्या 4 षटकांमध्ये काय घडते काय बिघडते सांगण्यासाठी माझ्यासोबत जोडले जात आहेत अर्थातच यंग टॅलेंट सिद्दीक. डीजे मास्टर प्लीज कॅरी ऑन. वैभव साहेब नगराध्यक्ष खेड्या नगराचा, आदर्श हा सोबत घेऊन राज साहेबांचा.
खिलाफ एक बार फिर देखिए अच्छे खिलाड़ी खेल रहे हैं, यानी टेनिस फिलहाल मैदान के अंदर जो खिलाड़ी इनके ऊपर चर्चा, लेकिन और कुछ खिलाड़ी हैं जो अपना जलवा दिखाने के लिए बिल्कुल आए हैं मैदान के अंदर। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है और एक छोटा सा ब्रेक के साथ वापस आएंगे। चर्चा जा रहेगी क्या ईंट के जवाब पत्थर से, प्रश्न के जवाब उत्तर से और गेंद का जवाब बल्ले से बल्लेबाज देंगे या गेंदबाज असरदार होंगे, सरदार बनने का मौका मिलेगा। आइए डीजे। नेता एक रे महाराष्ट्र नवनिर्माण से नेता एक रे राज ठाकरे राज ठाकरे राज ठाकरे राज ठाकरे मराठी माणसाची अस्मिता अर्थात आदरणीय सन्माननीय राजजी ठाकरे साहेब आज जर बघितलं तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातून एक मानाची स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते, लाख मोलाची स्पर्धा। या स्पर्धेचे शिल्पकार आपल्या सर्वांचं लाडकं नेतृत्व, एक क्रीडा क्षेत्राशी जिव्हाळ्याचे असलेले संबंध, त्या पलीकडे जाऊन साहित्य क्षेत्राशी देखील छान अशा प्रकारचं रिलेशन आहे आणि खूप वेगवेगळ्या प्रकारची व्यासपीठं त्यांनी निर्माण केलेले आहेत। आदरणीय सन्माननीय वैभवजी खेडेकर साहेब या स्पर्धेचे शिल्पकार आहेत। बॅट्समन चला मैदानामध्ये, जास्त वेळ घेऊ नका। दातृत्वाचं तेज, वाकचातुर्याचं ओझं, त्याचबरोबर ज्यांच्या व्यक्तिमत्वाच्या वरती जर पाहिलं तर आगळीवेगळी अशी चकाकी आहे। सत्कार्याची ओढ, त्याला सद्गुणांची जोड, त्यांच्या कार्याची वेगळीच लकाकी आहे। तेजस व्यक्तिमत्व, उत्तुंग कर्तृत्व ज्यांच्या ठाई स्थित आहे, सुसंस्कृत आचरण, निस्वार्थी राजकारण ज्यांच्या जगण्याची रीत आहे, असे सर्वांचे लाडके आदरणीय वैभवजी खेडेकर साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेली मानाची स्पर्धा नगरद चषक 2021 में तमाम प्रेक्षकों आणि खिलाड़ियों स्वागत है। जीतने के लिए जो 81 रनों की जरूरत है, प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। अमित एक एंड पर और दूसरी एंड पर बल्लेबाज सनी, दोनों बल्लेबाजों के पास काबिलियत है। हमारे साथ जो कि साथ निभाने के लिए सिद्दीक है। सिद्दीक, आपका माइक्रोफोन पर स्वागत है और बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर। सुंदर मैच होने वाला मैदान के अंदर 81 बनाने हैं, टारगेट तो बढ़ा गए और सलामी के प्रारंभिक बल्लेबाज भी देखिए मैदान के अंदर गए और गेंदबाजी करने के लिए अब मैदान के अंदर हमारे साथ वाकई में एक बार फिर कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हुए थे जो कि मैदान पर अब गए, इनके बारे में भी चर्चा करने बने। यस प्रशांत सर। बिल्कुल, जुई माड़ की टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, प्लीज आइए। जुई माड़ के कप्तान, क्योंकि आवासी के कप्तान पहुंच चुके हैं, तो ये आपके लिए आखिरी कॉल है। 81 रनों की जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला। अब खिलाड़ी मैदान के अंदर प्रभाव देवी से बिलोंग करते हैं खिलाड़ी गिरीश कोचरेकर मैदान के अंदर है और बल्लेबाज चलिए अपनी जगह पर, दोनों बल्लेबाज अपनी जगह पर जाएंगे। वक्त ज्यादा नहीं जाना चाहिए। वक्त की बात करें तो वक्त जो है रेत की तरफ फिसलता जा रहा है। फील्डिंग की बात करें तो एक बार फिर देखिए मिडॉन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। एक्स्ट्रा कवर है, पॉइंट कप खिलाड़ी है, फ्लाइंग स्लीपर खिलाड़ी मौजूद है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी एक खिलाड़ी अगर देखें तो ऑन साइड पर यह 4 खिलाड़ी होने चाहिए, तो ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी हैं। एक फाइन लेग पर खिलाड़ी है, स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद। गिरीश की पहली गेंद, स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। अमित, बढ़िया गेंद, टपक आने के बाद अंदर की तरफ आते हुए गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलते हुए बल्ले के बीचों बीच नहीं है। 1 रन का इजाफा, 81 रनों की जरूरत है, तो सिद्दीक स्टार्ट अच्छा होना चाहिए, आगाज अच्छा होना चाहिए, तब जाकर मजा आएगा। वाकई में गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज गिरीश कोचरेकर गेंदबाजी कर रहे हैं और टिप्पी के साथ, इसीलिए इनको कहा जाता है अचूकतेचा बाहेरकर और कॉइन बॉक्स वाली गेंदबाजी। कॉइन बॉक्स वाले गेंदबाजी मैदान के अंदर टिप्पी के साथ गेंदबाजी है। ये बढ़िया गेंद, बढ़िया शॉट मैदान के अंदर नॉकआउट बॉर्डर की तरफ, शायद एक बार फिर देखिए डॉप के स्थान पर गेंद आई थी और कैच उठा के मौका मिला के मैदान के अंदर। मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलते गए। बिल्कुल, एक बार फिर कैच छूटा है, सपना ना टूटे, सपना बहुत बड़ा, 1 लाख का सवाल है। और ये मैच के अंदर सपना किसने देखा है? दादू नादगांवकर खुद खेल रहे मैदान के अंदर और लाजवाब गेंद, टिप्पा करने के बाद अंदर की तरफ आने वाली गेंद, क्या बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए इनको लगा कि वो अंदर आएंगे, वो बाहर की तरफ चले गए, इसलिए वो पीछे चले गए थे। ये एक स्पेशलिटी है इसके गेंदबाज के पास, एंगल क्रिएट करते हैं, एंगल से फंसाते हैं। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन, राइट अप ओवर द विकेट। ये अंदर आई है, पहली तोड़ी बाहर की तरफ निकली, ये अंदर आती हुई, दोनों तरफ हरकत करना ये जानते हैं। सिद्दीक ये खासियत है, स्पेशलिस्ट खिलाड़ी है टेनिस जगत के। रन संख्या कुल मिलाकर 2 रन, लगातार बिंदी गेंद आती भी। वाकई में इसीलिए कहा जाता है हरकत करोगे तो बरकत भी मिलने वाली है। और मैदान के अंदर गिरीश कोचरेकर ये ऐसे गेंदबाज है जो हरकत भी करना चाहते हैं और बरकत भी होने वाली। मैदान के अंदर सुंदर गेंदबाज तैयार, बढ़िया गेंद, बढ़िया शॉट, हवा में गेंद आके एक बार फिर उड़ाया हवा में के गेंद बाउंड लेके बाहर, ब्यूटीफुल शॉट
लाजवाब वन बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर कम ऑन डीजे लाजवाब चौका मैदान के अंदर मैग्निफिसेंट शॉट लुक एट दिस प्लेयर गोइंग एंड गॉन थैंक यू कहते ना गेंदबाज का स्वागत किया स्वैग से करेंगे आपका स्वागत हाँ, इन्होंने पूछा क्या स्वागत नहीं करोगे तो एक बार स्वागत होता हुआ राइट ओवर द विकेट इंतजार किया हवा में खेलते हुए एक बार फिर मिडॉन का खिलाड़ी दायरे के अंदर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर मैग्निफिसेंट बैटिंग अनदर ब्यूटीफुल शॉट गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन लगातार 2 गेंदों पे 2 बड़े शॉट गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ इस ओवर की कहानी देखिए तो सिंगल के साथ शुरू में सिंगल बिंद गेंद एक बार फिर चौका और ये लेका चौका है पहले ओवर का जीतने के लिए 81 रनों की जरूरत है पहले ओवर में रन संख्या 10 रन और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज है एक तरफ अमित की तारीफ करनी चाहिए थोड़ा सा लेट रिएक्ट हुए लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे थे गेंदबाज उनके ऊपर हमला हुआ गिरीश के ऊपर हमला हुआ आखिरी 2 गेंदों पर मेरे हिसाब से मोमेंटम फिलहाल बल्लेबाजों की तरफ जाता हुआ वाकई में सुंदर मोमेंटम बनाया गया पहले 4 गेंदों में रन दिए उसके बाद 2 गेंदों में प्रहार करने की कोशिश की यानी पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया गया गेंदबाजी करने के लिए दूसरा बनने का और एक हरपन बौना खिलाड़ी दशरथ धोत्रे गेंदबाजी करने के लिए तैयार गए बढ़िया गेंद बहुत खूबसूरती के साथ एक बार फिर देखिए हवा में उड़ाया गेंद बाउंड्री की तरफ खिलाड़ी खड़े खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर ब्यूटीफुल शॉट के बाद नीचे लाजवाब छक्का मैदान के अंदर है सनी का बल्ला बोल रहा है दशरथ धोत्रे का स्वागत हुआ मैदान के अंदर ब्यूटीफुल शॉट मैग्निफिसेंट शुक्रिया डीजे कौन कहता है कि अलार्म आदमी को जगाता है अलार्म नहीं एक बार फिर वो जिम्मेदारी आदमी को जगाते हैं सनी ऑन मनी और स्वागत किसका हुआ एक बार फिर दर्शक धोत्रे का जो बहुत ही डेंजरस गेंदबाज है बहुत सुंदर गेंदबाजी करते हैं अगली गेंद के साथ ऑफ टाइम के बाहर बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए बाउंड्री के बाहर ये भी गेंद बाउंड्री के बाद 6 रन खिलाड़ी है लेकिन वो बन के दर्शक बन के दीवाने तालियां बजाते हुए आइए डीजे क्या बात है मैदान के अंदर बिल्कुल एक बार फिर जलवा जारी है जो दरियाई नहीं जिसमें नहीं रवानी जब जोश ही नहीं तो फिर किस काम की जवानी मैदान के अंदर बल्लेबाज जलवा दिखा रहे हैं यहाँ कहते हैं एक बार फिर ईंट का जवाब पत्थर से प्रश्न का जवाब उत्तर से और गेंद का जवाब बल्ले से जवाब हमला हो रहा है वाकई में सुंदर एक बार फिर देखिए बल्लेबाजी 2 गेंदों में 2 छक्के लगाने का काम किया यानी इनका इंजन दोपहर के समय पहुंच जाता है तीसरा छक्का आता है तो प्राइज ऑन होने बना गए गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज एक बार फिर तैयार अपने बोर्ड एक बार पर दशरथ धोत्रे ये बढ़िया गेंद टिप्पा करने के बाद एक बार फिर बिंदी गेंद आई है दशरथ धोत्रे भी जानते एक तेरी एक मेरी इतने आसानी के साथ बनने नहीं देने वाले हैं इनके पास भी क्षमता है और ये बड़े मंच के बड़े कलाकार हैं तब जाकर दादू इलेवन के लिए खेल रहे हैं खेड़ की टीम के लिए खेल रहे बढ़िया मैच मैदान के अंदर है स्ट्राइक गेंद पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज सनी फिर से एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार पर एक बार फिर दशरथ धोत्रे चौथी गेंद लेकर ये लाजवाब है बिखेर दिया एक बार फिर के लिए बिखेर दिए गॉन बड़ा विकेट बड़ी सफलता 2 छक्के लगाए थे जवाब दिया दूध का दूध पानी का पानी मैदान के अंदर यस डीजे लाजवाब विकेट मैदान के अंदर है शुक्रिया डीजे दूध का दूध पानी का पानी खत्म हो गई एक बार फिर सनी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी चल रही थी लेकिन एक बार फिर चारों खाने चित कर दिया आगे वाली गेंद को पीछे खेले है सबसे बड़ी बात है पहले 2 गेंदों को अपने सिद्दीक आगे खेला था और अब जाकर गेंदबाज को अपने मौका दिया और पैरों के बीच बैट और एक बार फिर पैरों के बीच जो फासला था उसको चीरते हुए गेंद स्टंप के अंदर जाते हुए रन संख्या 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर 81 रनों की जरूरत है प्रोफेशनल गेंदबाज सामने है तो मजा आएगा तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज आए हैं नागेश विराट कोहली का नंबर है राहुल द्रविड़ का नंबर है रिकी पॉन्टिंग का नंबर है जिम्मेदारी बहुत बड़ी है महान खिलाड़ियों का नंबर है और इस नंबर पर आपको मौका मिला है मौके पे चौका जड़ना बहुत जरूरी वाकई में मौके का फायदा उठाएंगे तो वही एक बार फिर सच्चा इंसान कहलाता है सही इंसान कहलाता है और मैदान के अंदर नागेश को भेजा गया जिम्मेदारी बहुत बड़ी है तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करनी है और दशरथ धोत्रे जिनके खिलाफ 2 गेंदों में 2 छक्के आए उसके बाद दशरथ ने भी वापसी की ये बता रहे मैं भी बड़े मंच का बड़ा कलाकार हूँ तब जाकर इस टूर्नामेंट के अंदर खेल रहा हूँ बिल्कुल फिर मैच बड़ा होने बना गया बिल्कुल बड़ा मंच तो बड़े सरपंच की जरूरत है दशरथ के पास बहुत एक्सपीरियंस है बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज नागेश तैयार कॉम्बॉक्शन से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है आंसर की तरफ गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी स्क्वायर की तरफ मौजूद है बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आ रहे हैं 1 रन मुकम्मल किया है
एक बहुत ही अच्छा ओवर, 2 गेंदे तो उसके ऊपर प्रहार, उसके बाद में विकेट मिला, कमबैक करने का मौका मिला। रन संख्या कुल मिलाकर 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर दादू 11 और मोरबंडी के बीच मुकाबला चल रहा है और मोरबंडी के बल्लेबाज बीच मैदान पर एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, दशरथ की अगली गेंद ओ वाइड यार कर रही है, कारगर साबित होते हुए पिछले 3 गेंदों पे बहुत अच्छी गेंदबाजी, विकेट आया, सिंगल आया और उसके बाद में बिंदी गेंद आती हुई, आखिर गेंद पर बिंदी, 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, रन संख्या 23 रन, 81 रनों का पीछा करते हुए मोरबंडी टीम चर्चा जारी है। एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं, यूं गए और यूं आए। शुक्रिया Thank you। एक सुपर हिट गाने के बाद एक बार फिर मैदान के अंदर चलते हैं। मैच 12 गेंदों में 58 का है। क्या मोरबंडी एक बार फिर इतिहास लिखेगा? चिपटून के अंदर 12 में 42 बने थे, अब 12 में 58 की जरूरत है। मोरबंडी एक बार फिर देखिए पंचकृषि की क्या ताकत दिखाएगी। एक बार फिर गांव के अंदर से आने वाली टीम का हौसला बढ़ा है इस टूर्नामेंट के अंदर खेलने का। बिल्कुल, दूसरी तरफ से मैंने तपस्या चषक अभी 2 दिन पहले किया तो 12 गेंदों में 52 बने, 12-58 मतलब इतिहास बनने का सुनहरा मौका है। इतिहास बनने वाला भी है, रिकॉर्ड बनने वाली भी है। रिकॉर्ड भी बना सकते हो, इतिहास भी बना सकते हो और खेल का बड़ा टूर्नामेंट इसके अंदर खेलोगे तो नाम भी बनने बना गए और चमकने का भी मौका है। बिल्कुल, गेम बनाएगा नेम। जिस तरह से मुकाबला चल रहा है मैदान के अंदर, 12 गेंदों में 58 गेंदबाजी में परिवर्तन, अब संकेत को मौका मिला है। सचिन पवार एक युवा गेंदबाज है और टप्पा ऑफ टप के बाहर। सचिन की बात करें तो जब हमने आनंदवाड़ी का टूर्नामेंट किया था वहां इनका प्रोफेशनल तौर पर पदार्पण हुआ था और बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है पुणे के, शानदार गेंदबाजी कहते हैं। टप्पा इनका थोड़ा सा ऑफवर्ड मिड स्टंप पर रहता है और एक बार फिर दोनों तरफ हरकत करना ये जानते हैं। 11 गेंदों का खेल से 57 रनों की जरूरत है, स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार है। क्या कहानी इंटरेस्टिंग बनेगी, देखने वाली बात है। 12 गेंदों का खेल से 58 या एक बार फिर आंकड़े 57 की तरफ जाते हुए कट करना चाहते थे। 12 गेंदे 56 रनों की जरूरत है, 2 गेंदे ऑफ टप के बाहर वाइड डालते हुए नियंत्रण नहीं है। युवा गेंदबाज है, कदकाठी अगर देखें तो कदकाठी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन देखिए सिद्धेश एक बार फिर कहते हैं ना कि कदकाठी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक बार फिर कहानी जो बनती है इसमें आप परफॉर्मेंस किस तरह से करते हैं। जमीन टपास का कद बड़ा नहीं था, कदकाठी अगर कहते इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन कद से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर कहानी आपकी बड़ी होनी चाहिए। वाकई में कद बड़ा हो, पद बड़ा हो तो फर्क नहीं पड़ता। मैदान के अंदर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, खेल अच्छा होना चाहिए। गेंदबाजी करने के लिए सचिन लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये बढ़िया गेंद बहुत खूबसूरती के साथ एक बार फिर देखिए वाइडिश लॉक पर गेंद जाते हुए 1 बाउंस, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, ब्यूटीफुल शॉट के बाद डीजे लाजवाब चौबा मैदान के अंदर आए हैं। मैग्निफिसेंट शॉट, गोइंग एंड गॉड। बल्लेबाज नागेश मैदान के अंदर दहाड़ रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया डीजे, बहुत अच्छी बल्लेबाजी मैदान के अंदर। प्रशांत सर 2 गेंदे वाइड है, उसके बाद गेंदबाज के खिलाफ हन्ना पुना गया है। नागेश मैदान के अंदर एक बार फिर रोचक बल्लेबाजी कर रहे हैं। वणकर साहेबांना विनंती करेल, यानंतर आपल्या शुभस्थित टॉस केला जाणार आहे। सतीश भाऊ अवश्य 11 आणि जुई महाड संघाच्या कॅप्टनलाही विनंती करतोय आपण देखील रेडी रहा। अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। बढ़िया गेंद, टप्पा थोड़ा सा ऑफ टप के बाहर ऑनसर की तरफ खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले पर नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाती है। समीकरण की बात करें 81 रनों का पीछा हो रहा है, रन संख्या कुल मिलाकर 29 है और कुएं का पानी सिद्दीक बहुत गहरा है, निकालने के लिए आपको मेहनत से बातें बनने वाली है, मशक्कत करने की जरूरत है। वाकई में ज्यादा एफर्ट लगाना होगा इस मैच के अंदर और कुएं का पानी वाकई में बहुत ज्यादा गहरा है। किसके लिए गहरा है? मोरबंडी के लिए, जो बल्लेबाजी कर रहे हैं इनके लिए अब टारगेट बढ़ा है। सामने एक बार फिर देखिए लक्ष्य बढ़ाए और सचिन क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। छोटे उम्र के खिलाड़ी है मगर संयम बहुत अच्छा है, यह टिप्पा अच्छा है, बहुत खूबसूरती के साथ एक बार फिर देखिए बनने के ऊपरी से बनने के बाद शॉर्ट कवर के खिलाड़ी तेजी के साथ आए हैं। 9 गेंदों का खेल से 51 रनों की जरूरत है। सतीश भाऊ अवश्य 11 और जुई महाड के कप्तान यहाँ टॉस हो रहा है। वणकर साहेबांच्या शुभ से टॉस केला जातोय और चलिए मैच की तरफ रुक करेंगे। एक बार फिर टॉस का जो डिसीजन हमारी तरफ बिल्कुल आएगा। सचिन तैयार, 9 गेंदों का खेल शेष है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस बार टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद सही ठिकाने में बैक पर जाके ऑनसर की तरफ खेलना चाहते थे, हुक करने का प्रयास किया गया था। लाजवाब गेंदबाजी कर, ये ताकत है, ये प्रतिभाशाली गेंदबाज है। 1 बाउंस का इशारा अंपायर की तरफ से हुआ है। 8 गेंदे 51 रनों की जरूरत है। इसका मतलब है कि ये मैच एक बार फिर आसान नहीं है बल्लेबाजों के लिए। दिल्ली बहुत दूर, वाकई में बल्लेबाजों के लिए दिल्ली बहुत दूर नजर आ रही है। अच्छा मैच है और सचिन, ये देखिए पहला मैच के अंदर टूर्नामेंट के अंदर सचिन पवार छोटे कद के खिलाड़ी है, छोटे उम्र के खिलाड़ी है और गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर लेफ्ट आर्म ओवर
ये बढ़िया गेंद जड़ पे गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी खड़े गए, दशरथ धूतरे कोई गलती नहीं कर रहे हैं, मैग्निफिसेंट फील्डिंग, एक रन जारी दे, एक रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 31, जीतने के लिए कुल मिलाकर 7 गेंदे 50 रन की जरूरत है, बहुत बड़ा टारगेट है, 7 गेंदों में 50 बनाने हैं, 7 में 7 छक्के लगते हैं, फिर भी मैच बनने वाला नहीं है। तो यही है कि एक बार फिर कहानी अगर देखें तो फील्डिंग करने वाले टीम की बहुत अच्छी है और पलड़ा इनका भारी, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा सचिन द्वारा। ओह, इस बार कदमों का इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया था लेकिन गेंद के पिच तक नहीं पहुंचेगा और कैम किया, सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन। पहले ऑफ स्टंप के बाहर डालते हुए बाहर की तरफ लेके गए थे, उसके बाद में गेंद को अंदर की तरफ लेके आए। आखिर गेंद पर सिंगल है, 6 गेंदों का खेल से 49 रनों की जरूरत है। सतीश भाऊ आबाशी 11 ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है और आमंत्रित किया G11 महाड़ को बल्लेबाजी करने के लिए। वो अगला मुकाबला होगा, लेकिन इस मैच की कहानी देखें तो दादू 11 की टीम सिद्दीक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है, 6 गेंदें 49, मतलब एक बार फिर बोरवंडे 11 की टीम हार के कगार पर है। एक ब्रेक लेते, ब्रेक के साथ वापस आते, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। एक बार फिर सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का इस टूर्नामेंट के अंदर तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज संदेश पांडे, बहुत अच्छी गेंदबाजी है, संदेश पांडे आए हैं और संदेश पांडे ये एक्सपीरियंस चैंप है, पुणे के बहुत अच्छे खिलाड़ी है और लीजेंड खिलाड़ी, मैदान के अंदर गेंदबाजी कर रहे हैं। संदेश पांडे ने पहली गेंद बिंदी लाई है, गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर तैयार, यह बढ़िया गेंद बहुत खूबसूरती के साथ जगह बनाकर एक बार फिर गेंद को खेला, गेंद बाउंड्री की तरफ, 1 बाउंस, गेंद बाउंड्री के बाहर, मिलेंगे रन 4, तो बेड़ा होगा पार। एक बार फिर 45 की जरूरत 4 गेंदों के अंदर है। सुंदर स्ट्रोक, एक खिलाड़ी की बात करें तो लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को खेलते हुए, और सबसे अच्छी बात है तो फुल टॉस गेंद थी, फुल टॉस गेंद को आपको नहीं छोड़ना है, पाने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं, थोड़ा एंटरटेन कर सकते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, बड़े खिलाड़ी के खिलाफ खेलने का एक बार फिर हौसला बना रहे हैं, इनके अंदर हौसला बनना चाहिए। आप पाने वाले कुछ नहीं हो इस मैच के अंदर, मगर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। और सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा संदेश पांडे, लीजेंड खिलाड़ी है, टेनिस विश्व के इंटरनेशनल खिलाड़ी, एक हाँ गेंदबाजी कर रहे हैं और प्रमुख गेंदबाज है। लॉन्ग ओवर में एक बार फिर आप गेंदबाजी, डेथ ओवर में आप गेंदबाजी कर रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार उड़ाया सुंदर तरीके से, गेंद बॉडी की तरफ जाती है, खिलाड़ी मौजूद है और गेंद बॉडी के बाहर, और 4 रन मिलेंगे। करारा प्रहार, गेंद बॉडी के बाहर, मिलेंगे रन 4, तो बेड़ा होगा पार। मैच एक बार फिर छुट्टा बने नजर आ रहा है, 2 गेंदे 40 रन, अब जाकर बहुत ज्यादा रन बनाने संदेश पांडे अपने बॉलिंग बार पर। ये बढ़िया गेंद, टिप्पा करने के बाद ज्यादा उछाल, मगर अंपायर हमारी तरफ जुड़ रहे, एक्सरसाइज करने का मौका अंपायर को भी मिल रहा है इस मैच के अंदर। खराब गेंद आई है, ज्यादा एक बार फिर कंधों का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, जिस तरह से मुकाबला चल रहा है सब कुछ देखिए अब दादू 11 के नाम पर है, ये बेहतर है। थोड़ा गति परिवर्तन, टिप ऑफ के बाहर, और बल्लेबाज मन बना के खेल रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी। इस मैच के अंदर खुद दादू भी खेल रहे हैं, यानी खुश हो गए, पहला मैच बहुत अच्छे तरीके से और बड़े रन संख्या के साथ। एक बार फिर देखिए दादू भी हाथ बता रहे कमेंट्री बॉक्स की तरफ कि मैं इस मैच के अंदर खेल रहा हूँ, दादू 11 की टीम है और दादू नाथगांवकर मैदान के अंदर खेल रहे हैं। वहां पे गेंद खूबसूरती के साथ खेलते हुए बॉलर के सर के ऊपर से गेंद बॉडी के बाहर, 6 रनों के लिए शानदार स्ट्रोक, और इसी के साथ ये मुकाबला दादू 11 ने जीत लिया। कांग्रेचुलेशन, बोरवंडे 11 का सफर समाप्त होता हुआ। और नगरद चषक 2021 की बात करें तो शुक्र